दोस्तों आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आस्क रोहित में। आपको पता ही है भाई, अगर आपके ब्लॉग पर यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इस टाइप के कंट्रीज से अगर ट्रैफिक आ रहा होता है ना, तो अर्निंग जो है वो इंडिया के मुकाबले में बहुत अच्छी बन रही होती है। आपको पता ही है इंडिया में जो है ना, जो भी यार ब्लॉग्स हैं जिनका मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक यार इंडिया से आ रहा है ना, उनका सीपीसी सीटीआर जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रखा है और अर्निंग भी लोगों की हाफ या एक तिहाई हो रखी है। और वहीं पर अगर हम बात करें कुछ ऐसे ब्लॉग्स की जिनमें मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इस टाइप के जो कंट्रीज़ हैं जहाँ से अच्छा सीपीसी मिलता है, तो देखो अर्निंग का इफेक्ट जो है ना वो तो यार पूरा ग्लोबल मार्केट में पड़ा हुआ है। एडसेंस अर्निंग जो है वो डाउन हो रखी है, बट भाई उतनी डाउन नहीं हुई है जितनी अन तो इंडिया वाले ट्रैफिक में डाउन हुई है। इसका जो है मैं आपको एक नमूना दिखाता हूँ स्क्रीन पर। तो आगे बढ़ने से पहले यार सबसे पहले तो यार अपना चैनल सब्सक्राइब कर लो यार आस्क रोहित, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना करो और ऐसे यूजफुल यार धमाकेदार वीडियोस वगैरह जो है वो आपको चाहिए हो। अब देखो यार, ये मेरा एक नया एडसेंस अकाउंट है। यहाँ पर जो है मैंने रिपोर्ट्स खोल रखी है और रिपोर्ट्स में जो फिल्टर लगा रखा है वो कंट्री वाइज लगा रखा है। अब इस कंट्री वाइज में अगर आप देखोगे तो मैं आपको आज का अर्निंग अगर दिखाऊं जा करके, तो आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट में अभी मैं जो वीडियो है वो सुबह 11 बजे के आसपास बना रहा हूँ, तो आप देखोगे 149 व्यूज़ पर ही जो है मेरा यूनाइटेड स्टेट से $1 बन गया। वही अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी यार थोड़ा ठीक ही लग रहा है यार देखने में, 321 पेज व्यूज़ पर जो है वो $0.76 बन गया हुआ है। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंडिया में ज़्यादा अच्छा बन जाता है, बट नॉर्मल केस में जो है वो भाई आपको पता ही है क्या हालत चल रही है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और फिल्टर बढ़ाते हैं। लास्ट 7 डेज पे जो है मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब जब लास्ट 7 डेज पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, तो आप देखोगे जा करके कि जो भाई अर्निंग हमें दिखाई दे रही वो दिखाई दे रही कितना, सिर्फ 1,500 के आसपास पेज व्यू आया है। और यूनाइटेड स्टेट से जो मेरी अर्निंग बन रही वो बन रही $16 के आसपास। इंडिया में अगर आप देखोगे तो 8,000 पेज व्यूज़ पर जो है वो $6.41 बन रही है। बढ़िया है। जो भी मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से इस एडसेंस अकाउंट में मैं देख रहा हूँ, ये बिल्कुल नया एडसेंस अकाउंट है, ज़्यादा पुराना नहीं है। मैंने इससे जो है वो 4 ही 5 पेमेंट जो है वो रिसीव करी हुई है। कनाडा के देखोगे सिर्फ 176 पेज व्यूज़ पर ही $4 बन गया। तो ये क्या हुआ, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। 302 पेज व्यूज़ पर भाई $2.60। बढ़िया है। न्यूजीलैंड, बढ़िया है। यहाँ पे अर्निंग। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ भाई लास्ट 30 डेज जो है मैं क्लिक करता हूँ। लास्ट 30 डेज में अगर आप देखोगे जा करके तो मेरा नया एडसेंस अकाउंट है, तो उस पर देखोगे आप जो है वो $152 के आसपास अर्निंग बनी है 70,000 पेज व्यूज़ पर ऑन एंड ओवरऑल अगर देखे जा करके। अब इसमें कंट्रीब्यूशन अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ देखोगे 8,000 पेज व्यूज़ आए हैं यूनाइटेड स्टेट से, जिसमें मेरा $82 बना हुआ है। तो ये एक बेनिफिट होता है अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग को फोकस करो। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में भी भाई ऐसा नहीं करना है कि ये फिलीपींस हो गया या बांग्लादेश हो गया, ऐसे कंट्री को टारगेट करना है। ऐसे कंट्री को टारगेट करना है जहाँ सीपीसी अच्छा मिले। और ऐसे कंट्रीज कौन से होते हैं, मैं आपको एक बार यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ। हाई सीपीसी कंट्री लिस्ट आप देखो जा करके। यहाँ हाई सीपीसी कंट्री लिस्ट में जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे कंट्री की लिस्ट दिखाई जा रही है जो आपको बहुत अच्छा सीपीसी देते हैं। मतलब यहाँ का आप देखोगे तो अगर आपने ब्लॉग पर 1,000 व्यूज़ भी ले आते हो ना, तो आपका इसी तरीके से $10 तो बन ही जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं एडसेंस में आपको साफ साफ एक चीज़ दिखा रहा हूँ। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो क्या बन रहा है, पर 1,000 व्यूज़ पर जो है वो $10 ही तो बन रहा है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो 30,000 पेज व्यूज़ आए, $17 बने। इस एडसेंस अकाउंट में मेरे इंडिया वाले में सही अर्निंग बन रही है अगर हम देखे जाए। नहीं तो लोगों का तो 30,000 पेज व्यूज़ पर जो है वो $3-4 बन रहा है। और मेरे पास एक और एडसेंस अकाउंट है जो मैंने आपको दिखाया था, उस पर यार 50,000 व्यूज़ आ रहे हैं और भाई जो है वो $8 ही 9 बन रहा है। तो उसके मुकाबले में यहाँ तब भी थोड़ी ठीक अर्निंग बन रही है। एक्चुअल में ना थोड़ा टॉपिक पे भी डिपेंड करता है किस टॉपिक पे आपने कंटेंट लिखा हुआ है। अगर शायरी वाली चीज़ें बना लोगे तो 30,000 व्यूज़ आएगा और सिर्फ $3 बनेंगे, तो ठीक है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। देखो यहाँ पर सिर्फ 900 पेज व्यूज़ आए हैं और आपका जो है वो $8 बना हुआ है। 1,500 पेज व्यूज़ $7 बना है। तो यहाँ पर जो हमें गूगल के फीचर्ड स्निप में दिखाई दे रहा है ना भाई, हाई सीपीसी कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, तो इस रिपोर्ट पे भी हम जो है इससे मैच कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे 8,000 पेज व्यूज़ आए, सबसे पहले जो है इसका नाम आ रहा है यूनाइटेड स्टेट। और यूनाइटेड स्टेट को जो है फोकस करा सकता है। यूनाइटेड किंगडम देखो, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इटली, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, फ्रांस, ये जो है गूगल ने अपनी फीचर्ड स्निप्ट हमें सजेस्ट कर दिया जहाँ पर भाई हाई सीपीसी हमें मिलता है। तो और एक बात, अगर आप अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो और अभी तक अगर आपने होस्टिंग वगैरह बाय नहीं करी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में यार होस्टिंगर का लिंक दिया हुआ है। और भाई एक कस्टम कूपन कोड दिया है जो अपने चैनल के नाम पर ही है, आस्क रोहित। उसका यूज़ करके आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस आप भाई को इस तरीके से सपोर्ट भी कर सकते हो, बदले में भाई भी आपको सपोर्ट करेगा, प्रीमियम सपोर्ट। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से होस्टिंगर की होस्टिंग बाय करते हो, तो मैं आपको दूंगा यार एडिशनल प्रीमियम सपोर्ट। आप जो भी आपकी इनवाइस वगैरह हो ना, वो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना या आप ईमेल पर मैसेज कर देना, और हम जो है वो कॉल पे बात कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह होगी उसको सॉर्ट आउट करने का ट्राई करा जाएगा पूरा पूरा।
तो ये मैं आपको जो है वो एडिशनल लेवल पर दे सकता हूँ अगर आप डिस्क्रिप्शन से होस्टिंग वगैरह खरीदते हो, क्योंकि आप खरीदोगे तो मेरे को जो है वो एक सॉर्ट ऑफ कमीशन मिलेगा, तो उसके बदले में मैं आपको जो है ये एक सर्विस जो है वो प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपका कोई एडिशनल 1 रुपया नहीं लगना है। बात करते हैं भाई इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के बारे में, किस तरीके से करना है, क्या कॉन्सेप्ट। बहुत सारे जो है वो आपके माइंड में डाउट भी आते हैं यार। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग जैसा मैंने बताया ना, उसको वो मत समझ लेना कि भाई इंडिया छोड़ करके किसी भी कंट्री से ट्रैफिक लिया है बाहर से। ये नहीं कि पाकिस्तान से ट्रैफिक लिया है, बांग्लादेश से लिया है, और ये जो है फिलीपींस वगैरह जैसे कंट्री से आप ट्रैफिक लाओगे तो आपको वैसी सीपीसी मिलेगी जैसे इंडिया में मिलती है। हो सकता है और भी रद्दी हो जाए। हमें ऐसे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग मतलब हमें ऐसे कंट्रीज से ट्रैफिक लेकर के आना है जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, लोगों की इनकम ज़्यादा है, एडवर्टाइजर अच्छा पैसा खर्च करता है ऐड में। वहाँ से जब आप ट्रैफिक को लेकर के आओगे ना अपने ब्लॉग पर, तो आपको अच्छी सीपीसी मिलेगी और पर 1000 व्यूज़ पर जो है वो $10 मिलेंगे। अभी भी देखो मार्केट इतना गड़बड़ चल रहा है, $10 मिल रहा है। अगर मार्केट जब अच्छा हो जाता है, जब फेस्टिवल सीजन चल रहा होता है अगस्त से लेकर के न्यू ईयर तक ना, तब यही जो $10 यहाँ मिल रहा है वो $20 में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर 1000 व्यूज़ पे आपको $20 में मिल जाता है। तो एक ऐसा ब्लॉग जिसमें मंथली में सिर्फ 30,000 का ट्रैफिक लाना है, सिर्फ 30,000 का ट्रैफिक लाना, और हमारा जो है आप समझ सकते हो कितनी अर्निंग बन जाएगी, जाके $500-600 इजी तरीके से जो है वो हमारे बन जाते हैं। अगर लेकिन टॉपिक सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक सही नहीं रहेगा ना तो भी अर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगी, बहुत ज़्यादा कम हो सकती है यूएस वाले में, बट उतनी कम नहीं होगी। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले कि भाई अगर आप एक इंडिया में कोर्ट से रिलेटेड जो है वो हिंदी कोर्ट से रिलेटेड ब्लॉग बनाते हो, तो वहाँ पर इंडिया में आप 10,000 पेज व्यूज़ अगर आपके ब्लॉग में आएंगे तो हो सकता है बड़ी मुश्किल से आपका $1-2 बने। वहीं पर अगर आपने इंग्लिश में कोर्ट्स की साइट बनाई हुई है और आप ट्रैफिक ड्राइव कर सके, चाहे वो आप पिंटरेस्ट के थ्रू ड्राइव कर सके, वहाँ पर आपने कुछ कोट्स वगैरह की अच्छी अच्छी फोटोज़ वगैरह बना कर डाली, अगर वो रैंक कर जाती है और वहाँ से ट्रैफिक आपके ब्लॉग में आ जाता है यूएस यूके वगैरह से, तो वहाँ पर सेम आपका पर था जो आपका 10,000 व्यूज़ अगर वहाँ पर आ जाएगा तो आपका हो सकता है आप 10,000 पेज व्यूज़ और आपका $50 $60 आसानी से बन जाए। तो अंतर देख रहे हो कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा का अंतर है ये। 10-20 गुना का अंतर, 50 गुने तक का अंतर जो है वो पड़ जाता है। तो अब इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने के अगर हम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो लोगों के माइंड में ना एक जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर मेरे को जो है वो इंग्लिश नहीं आती है, तो हम कैसे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो क्या है ना, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो ये एक मेजर फैक्टर तो है, ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। बट आप ये सोचो कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? सबसे पहले तो क्या करना होगा ना कि जिस भी टॉपिक के बारे में आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी, वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, खोजने पड़ेंगे। जैसे कि यार एक गार्डनिंग हो गया, पेट्स हो गया, जैसे फॉरेन वगैरह में क्या होता है ना, पेट्स फूड, ये मैं आपको जो है एक नीश के बारे में आइडिया बता रहा हूँ। कैट फूड, डॉग फूड हो गया ना, इसका बहुत अच्छा मार्केट है, क्योंकि वहाँ पर पेट्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही, हर घर में आपको जो है पेट्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, उन सब कीवर्ड में बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम रहता है। तो इससे रिलेटेड जब आप अपना ब्लॉग बनाओगे तो आपको इंग्लिश में ही कॉन्टेंट लिखना पड़ेगा। तो कॉन्टेंट लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको क्या है उस नीश के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, कॉम्पिटिशन एनालिसिस करना पड़ेगा। अब जब आपको कॉन्टेंट लिखना होगा ना, तो आप यार वॉइस टू टेक्स्ट इसका कन्वर्टर का यूज़ कर सकते हो। आप मान लो हिंदी में जो है वो अपना वॉइस में बोलोगे ना, वो टाइप होता चला जाएगा, या हिंदी में लिख लेना, क्योंकि वो आपका एक कस्टमाइज करके बनाई हुई चीज़ थी ना, उसको आप जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हो, बशर्ते ट्रांसलेट किए हुए कंटेंट को आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो अच्छे से चेक कर लिए नहीं। देखो, आप ट्रांसलेट कर रहे हो कंटेंट या आप एआई टूल का यूज़ कर रहे हो ना, ओवरऑल फाइनली सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि वो कंटेंट जो है वो यूज़र को कुछ वैल्यू एडिशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये नहीं मैटर करता है कि आपने ट्रांसलेट करा है कि उसको क्या करा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। आप खुद पढ़ो, आप खुद एक यूज़र बन करके जो है वो अपना कंटेंट कंज्यूम करो कि क्या इसको मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या मुझे चीज़ें सही से समझ में आ रही है। तो जब आपको सही समझ में आएगी, आपको अच्छा लगेगा पढ़ कर, तभी तो कोई बंदा जो आएगा उसको पढ़ के अच्छा लगेगा, तभी तो वो उससे एंगेज करेगा। अब ये तो है ना, हमको ये फोकस होकर के बिल्कुल नहीं काम करना है कि नहीं भैया बस हम कुछ भी कंटेंट लिख दे उल जुलूल और वो हमारे गूगल में रैंक हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, अब काफ़ी टफ हो गया रैंकिंग वगैरह करवाना, तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस करना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि इंग्लिश नहीं आती होगी तो आप जो है वो कंटेंट बना नहीं सकते हो। भाई हिंदी में बोल बोल के बनाओ, उसको ट्रांसलेट कर लो, ग्रामेटिकल मिस्टेक अच्छे से चेक कर लो, उसके भी टूल्स वगैरह आते हैं, एक्सटेंशन आते हैं, ग्रामरली हो गया, ऐसे कई सारे टूल्स आते हैं जो आपका मतलब कि अगर आप नॉर्मल अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो जीमेल में जो हम मेल लिखते हैं ना, तो वो भी उसको ऑटो करेक्ट करके आपका बढ़िया से सेंटेंस बना देता है, सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक सही कर देता है। तो आप बहुत आसान हो गया है। तो इंग्लिश जो है वो कोई बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री ये है कि इंग्लिश आती हो या हिंदी आती हो, आपका रिसर्च अच्छा होना चाहिए, कैसे टॉपिक में काम करना है, एक लो कंपटीशन कीवर्ड ढूंढ करके निकालना है, नीश सिलेक्शन सही करना है। नहीं सही करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने का भी।
और ऐसे ही अगर आप सोचोगे कि हवा में कुछ भी कंटेंट में है, किसी भी न्यूज़ वाली वेबसाइट से उठा लूंगा फॉरेन वाली, मैं वापस अपना एक नया डोमेन नेम लेकर के डालता रहूँगा, मेरा मेरा फॉरेन से ट्रैफिक आने लगेगा, तो भाई आज के टाइम पे जो ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। आप एआई का यूज़ कर लो कुछ हद तक, ठीक है, बट एआई पे भी आप जो कंटेंट लिखाओगे या जो भी चीज़ें करोगे ना, वो कंटेंट से आपको वैल्यू एडिशन लेकर के आनी है, एक अच्छी इमेजेस वगैरह बनानी है। और इसमें तो भाई फॉरेन वाले में तो ये भी बहुत बढ़िया बेनिफिट मिल जाता है। इंडिया में तो तब भी अगर हम बात करें अमेजॉन एफिलिएट की, तो उसमें बहुत कम कमीशन मिलता है, कन्वर्जन बहुत कम रहता है। बट यूएस वगैरह की अगर हम बात करें, तो अगर आप ब्लॉग बनाओ तो वहाँ बहुत तगड़ा कन्वर्जन जो है वो एफिलिएट वगैरह में भी रहता है। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है यार इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का। तो समझ में आ रहा है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। अब देखो, बहुत सारे लोग इसीलिए वजह से नहीं कर पाते ना कि वो इंग्लिश से डर जाते हैं। और देखो, मैं आपको एक चीज़ तो यार रिकमेंड करूंगा ही करूँगा कि देखो यार, किसी भी फील्ड में जब हमें घुसना होता है, तो उसकी एक्सपर्टीज़ तो यार धीमे धीमे हमें करनी ही होगी। अब देखो यार, मैं भी कोई इंग्लिश में बहुत ज़्यादा धुरंधर नहीं हूँ। मैं भी यार यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बंदा हूँ। धीमे धीमे काम करते करते कोडिंग सीखी, कोडिंग में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सही होने लगा। कोडिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं मान लो कोई टूल वेबसाइट बना रहा हूँ, वो रैंक हो गया, बाहर से भी ट्रैफिक आ रहा है, तो कोडिंग में क्या होता है, बस कुछ सिंटैक्स होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं होती। बट क्या होता है कि हमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ने रहते हैं, समझने रहते हैं। तो उस केस में पहले मैं भी ट्रांसलेशन का यूज़ करता था। भाई कोई चीज़ है इंग्लिश में नहीं समझ में आ रही, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ रहा है। बट धीमे धीमे करते 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 जो है वो इंग्लिश समझ में आने लगती है, क्योंकि आप धीमे धीमे उसी एनवायरनमेंट में चले जाते हो। जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग वाली क्लासेस रहती है, उसमें आपको ये बताया जाता है ना कि भाई इंग्लिश मूवीज़ देखना स्टार्ट करो, और वो जो सब टाइटल वगैरह आते हैं ना, उनको पढ़ना स्टार्ट करो, उनको समझना स्टार्ट। धीमे धीमे आपका क्या है, एनवायरनमेंट ही वैसा बनने लगता है। 2 घंटे जब आप एक इंग्लिश की मूवीज़ देख रहे हो, तो सब टाइटल पढ़ रहे हो, तो डेली बेसिस में पढ़ रहे होते हो ना, तो वो 24 घंटे में 2 घंटे का आपके कल्चर बन जाता है। तो इस तरीके की हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और जब आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में घुसोगे, शुरू में आपको इंग्लिश नहीं समझ में आएगी, कोई नीच रिसर्च कर रहे होगे, उसमें कुछ लिखा होगा इंग्लिश में, आपको नहीं समझ में आएगा, तो भाई ऑप्शन है ना, उसको ट्रांसलेट कर लो। प्लगइन आते हैं, वहीं पर आप राइट क्लिक करके उतना सेलेक्ट करके ट्रांसलेट कर लो, हिंदी में समझ लो। बट जैसे ही बार बार आप ये चीज़ प्रैक्टिस करोगे, तो आपको फिर इंग्लिश में ही समझ में आने लगेगा कि इंग्लिश में ये लाइन लिखी है, इसका ये मतलब है। कुल मिलाकर के उस एनवायरमेंट में घुस जाना है। एक बार स्टार्ट तो करके देखो, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करके देखोगे, शुरू में दिक्कतें आएंगी, बट धीमे धीमे जो है वो आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। और इंग्लिश स्पीकिंग वाले जो ऑनलाइन फ्री कोर्सेज वगैरह हैं, उनको ज्वाइन करो, इंग्लिश इंप्रूव करो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको यूएस यूके की ऑडियंस को टारगेट करना है, तो आपको इंग्लिश तो यार इंप्रूव करनी पड़ेगी। शुरू शुरू में ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट तो कर सकते हो ना, बट भाई दिक्कत तो आएंगी। एक नॉर्मल एक बंदा जिसको इंग्लिश समझ में आती है अच्छे से, वो इंग्लिश में डायरेक्टली कंटेंट लिख सकता है, चीज़ों को चेंज कर सकता है। वहीं पे एक बंदा जो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए जो है वो ट्रांसलेटर का यूज़ कर रहा है, तो आपका टाइम तो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा ना उस चीज़ में। तो धीमे धीमे हमें इंग्लिश भी इंप्रूव करनी है, अगर हमें इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की तरफ जाना है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है कि सर मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं, समझ में नहीं आती है, मैं लिख नहीं पाता हूँ, तो मैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कैसे कर सकता हूँ। कर सकते हो, टूल्स अवेलेबल हैं, बट इंग्लिश को अच्छा करो, आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में पोटेंशियल है। जो माइक्रो नीश साइट पर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, वही माइक्रो नीश साइट पर अगर हम बाहर से यूएस यूके वगैरह से 10-20 हज़ार का भी ट्रैफिक ड्राइव कर लेते हैं, तो वो भाई माइक्रोनीस में आपको पता ही है यार, सिर्फ 1-2 पेजेस होते हैं, 4-5 आर्टिकल होते हैं, बस हो जाता है काम। उस पर ट्रैफिक वगैरह आता रहता है, जब तक आता रहता है तब तक हमें बढ़िया उस पर अर्निंग हो जाती है। अब इसी में इंटरनेशनल वाले में एक और चीज़ चलती है, जैसे कि आपके यार मॉडर्न एपीके वाले नहीं चला। देखो पब्लिक जो भीड़ है ना यार, वो क्या कर रही है ना कि यूट्यूब में जैसे कुछ न्यूज़ बताया जा रहा है, वो बस वहीं तक सीमित है। जैसे कि यार मॉडर्न एपीके का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, तो मॉडर्न एपीके में भी आपको क्या बताया जा रहा है, वो यहाँ के जो पॉपुलर यार वीडियो एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर हैं, वही सब तक आप सीमित रह जाते हो। आप ना सिर्फ प्रोसेस समझा करो। आप ये क्यों नहीं देखते हो भाई कि यूके में यार कौन से यार वीडियो एडिटिंग के बढ़िया बढ़िया यार सॉफ्टवेयर है, यूके में आपको कौन कौन से ऐप है जो पॉपुलर है, उनके बारे में कुछ कंटेंट क्रिएट करो। अगर अगर हम एक नीश के बारे में बात करें, मैं आपको आइडिया देना चाहूँगा कैसे जो है वो नीश फाइंड आउट करना है, किस तरीके से उस पर काम करना। आपको पता है इंडिया में ना शेयर मार्केट एक बढ़िया टॉपिक है, उसमें अच्छे खासे एफिलिएट नेटवर्क है। देखो जब भी आप कोई नीश सिलेक्शन करो ना, तो एक ऐसा, अगर आपको आपका कॉन्सेप्ट ये है कि यार मेरे को जो है वो ऑनलाइन पैसा कमाना बराबर कर गए, थोड़े से भी ट्रैफिक मेरा ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट हो, तो ऐसा, और आप कंटेंट लिखने में अच्छे हो। मेरे साथ तो भाई ये बहुत बुरा हाल है कि मैं कंटेंट लिखने में बहुत बुरा हूँ, मुझे बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए मैं टूल वेबसाइट की तरफ मूव कर रहा हूँ। बट जिनको रिव्यूज़ लिखना, प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ लिखना, कंटेंट बनाना, ये बहुत उनकी एक हॉबी है, वो अच्छे से लिख लेते हैं, तो भाई वो कहीं ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं टूल वेबसाइट से भी। टूल वेबसाइट में एफिलिएट जो है वो उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है जितना कंटेंट राइटिंग वाली। अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लिख रहे हो, तो टूल वेबसाइट में तो ना रिव्यू बना सकते हो। रिव्यू तो एक बंदा ही लिखेगा ना किसी प्रोडक्ट के बारे में, और जब रिव्यू लिखेगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएगा, वो उस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर देगा, तो सब समझ लो ना
एडसेंस लगाओ ना लगाओ, ऐसे ऐसे एफिलिएट नेटवर्क रहते हैं जो बहुत तगड़ा कमीशन देते हैं। अगर हम, जैसे कि मैं आपको एक नीश का आइडिया के बारे में बता रहा था, जैसे आपको पता है कि यार जीरोधा, अगर हम टॉप यहाँ पर अगर हम बात करें जाकर के जो शेयर मार्केट वाले जो ब्रोकर वाले ऐप्स हैं उसमें अगर हम बात करें तो जीरोधा, ग्रो ना, अप स्टॉक्स, ये बहुत पॉपुलर है। तो एग्जाम्पल में लेते हैं हम जीरोधा। तो हम कहीं इधर उधर नहीं जा रहे, हम सबसे पहले हमने शेयर मार्केट एक मेन कैटेगरी पकड़ी, उसके अंदर हमने देखा कौन सा पॉपुलर ऐप है। पॉपुलर ऐप कौन सा है? जीरोधा एक पॉपुलर ऐप है। तो जीरोधा को ही फोकस करके हम सिर्फ जीरोधा के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। जीरोधा क्या है, जीरोधा में कैसे शेयर खरीदे जाते हैं, जीरोधा में अकाउंट कैसे बनाना है, पेमेंट कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, जाने कितने आर्टिकल जो है ना वो आपके जीरोधा के ऊपर बन जाएंगे। आप स्टॉक्स भी एक हो गया, उसके अंदर आप स्टॉक्स का डेट, आपको पता है जीरोधा की कितने ज़्यादा बड़ा यूज़र बेस है, बहुत बड़ा यूज़र बेस है। तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स आती रहती है, जैसे जीरोधा का क्या कस्टमर केयर है, जीरोधा में अगर हमें अपना एड्रेस चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, अगर अपना अकाउंट नंबर चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहीं पर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की। तो जैसे यहाँ जीरोधा है तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई फॉरेन में कौन से ब्रोकर के ऐप है, उनके ऊपर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। दो ही दिन में आपका ट्रैफिक नहीं आने लगेगा, टाइम लगेगा, सालों का टाइम लगेगा। बट ये जो न्यूज़ है ना, इसमें बहुत ज़्यादा भर भर के एडवर्टाइजर और बहुत ज़्यादा एफिलिएट है। आपको पता है ये आप स्टॉक्स वगैरह हो गए, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जैसे कि पुष्कर राज ठाकुर, बहुत ज़्यादा एक्टिवली वो जो है इस तरीके के एफिलिएट नेटवर्क को प्रमोट करते हैं। उन्होंने भाई इस एफिलिएट से ही करोड़ों बनाए। इन एफिलिएट प्लेटफॉर्म ने भाई उनको स्पॉन्सर कराया कि जाकर के दुबई में मैच देख करके और पूरी टिकट दी। तो आप समझो कितना ज़्यादा पोटेंशियल है एफिलिएट में भी। बट वो आपका तभी काम करेगा ना जब आप एक बढ़िया सा ब्रांड बिल्डअप करोगे। ठीक है, ऐसे नहीं हवा में नहीं चल जाएगा। और टूल वेबसाइट में ये चीज़ें जो है वो नहीं हो पाती है। टूल वेबसाइट पर एफिलिएट मार्केटिंग उतनी बढ़िया नहीं हो पाती है। तो आप ये सोचो कि नहीं यार मैं टूल वेबसाइट ही बनाऊंगा यार, उसी में ज़्यादा है बने। देखो हर चीज़ में है पोटेंशियल, आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो ये मैंने आपको एक आइडिया बताया कि जैसे आप एपीके वाली निच में आप मॉडर्न एपीके वाली चीज़ें बनाते हो, तो कोई पॉपुलर ऐप ढूंढते हो, उसका एक माइक्रोनिश वेबसाइट बनाते हो, फिर उसको डाउनलोड प्रोवाइड कराते हो ना। वैसे ये तो खैर एक तरीके से वैसे ऐप होगा यार कि जब तक एडसन चल रहा है, पता नहीं कभी अप्रूवल मिला नहीं मिला, कभी एडसन डिसेबल हो गया, ये चीज़ें होती रहती है। बट यहाँ से एक आप आइडिया लग सकते हो कि किसी भी पॉपुलर कंपनी का कोई ऐप हो जिसमें कई सारे प्रॉब्लम्स लोगों को आ रहे हो, जिसका यूज़र बेस बहुत बड़ा हो, उसके ऊपर डेडिकेटेडली अगर आप अपना कोई ब्लॉग स्टार्ट करते हो तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो गूगल है ना वो प्रेफर करता है, मतलब वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है ऐसी वेबसाइटों को जो एक ही पॉइंट पे बात कर रहे होते हैं। तो अगर कोई है वेबसाइट बना रखा है जो जीरोधा के ऊपर ही है, जीरोधा के कीवर्ड को फोकस करते हुए आपने डोमेन नेम ले रखा है, जीरोधा के कीवर्ड को फोकस करते हुए आपने टाइटल बना रखा और सिर्फ जीरोधा जीरोधा के बारे में ही बात कर रहे हो, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये नहीं कि जीरोधा जीरोधा पे ही बनाना है आपको। उस ऐप का कस्टमर बेस एनालिसिस करना है, कितना उसमें यूज़र है। तो जब उसमें बहुत सारा यूज़र होगा तो उनको प्रॉब्लम भी तो आ रही होगी तरह तरह की। अब क्वेश्चन क्या क्या बन रहे होंगे वो आपको कोरा में मिल जाएंगे कि लोग क्या क्या क्वेश्चन जो है वो फलाने ऐप से रिलेटेड जो है वो पूछ रहे हैं। उसके ऊपर आप बढ़िया सा कंटेंट जो है तैयार कर सकते हो, अपना एक बढ़िया सा ब्रांड बिल्डअप कर सकते हो, तगड़े लेवल पे उस पर एफिलिएट कर सकते हो। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना है जिसमें एफिलिएट भी चल रहे हो सॉलिड, और आपको डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट भी मिलेगा। जब आप जीरोधा के बारे में ना कोई अपना ब्लॉग का एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लोगे ना, उसको एक ब्रांड बना लोगे, तो उसके बाद जो कॉम्पिटिटर होंगे ना वो आपकी वेबसाइट पर डायरेक्ट ऐड भी देना चाहेंगे। यही तो गेम होता है। आप उनसे तगड़ा चार्ज भी कर सकते हो, जिसको हम स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। तो ये यार कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया है। ये मैंने इंडिया का जीरोधा का एग्जांपल लिया हुआ था क्योंकि फॉरेन में मैंने नहीं रिसर्च करी कौन से ब्रोकर के पॉपुलर ऐप है। बट अगर आपको जाना है, ज़्यादा मोटा पैसा बनाना है, तो आप रिसर्च कर सकते हो। बट ये जो गेम मैंने आपको बताया ना यार, एक्चुअल में यही रियल ब्लॉगिंग है। रिसर्च करो बढ़िया सा टॉपिक और उस पर भाई दावा बोलो और उससे जो है भाई पैसा बनाओ। और ये जो मॉडर्न एपीके हो गया, MP3 वाली वेबसाइट हो गई, ये अंडरग्राउंड ब्लॉगिंग होती है, लोग पैसा इससे ही बना रहे हैं। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है भाई कि आपको एक वाइट हैट ब्लॉगिंग पे जा करके जो है वो एक ब्रांड बिल्डअप करना है या यूट्यूब चैनल खोलना है। इवन जो मैंने आपको टॉपिक बताया ना जैसे जीरोधा, इसके पर्टिकुलर पर सिर्फ जीरोधा को नीस को फोकस करते हुए एक यूट्यूब चैनल भी बनाया जा सकता है। बट ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसा टॉपिक चूज करना है जिसमें भर भर के एफिलिएट हो, भर भर के एडवर्टाइजर हो, और भाई सीपीसी तगड़ा। एडवर्टाइजर बहुत ज़्यादा होंगे तो सीपीसी तो अच्छा मिलना ही है भाई। अभी मार्केट खराब चल रहा है, इंडिया का सीपीसी कम मिल रहा है, बट हमेशा तो ना खराब रहेगा। वापस से सीपीसी सही होगा यार, उसकी टेंशन मत लो, डिमोटिवेट नहीं होना है। कोई भी चीज़ जो है वो लंबे समय तक नहीं रहती है। अगर अभी गड़बड़ चल रहा है, सीपीसी कम मिल रहा है, तो ये नहीं कि हमेशा मिलता रहेगा, सीपीसी सही होगा।
तो चलो यार आज का वीडियो यार यहीं तक रखते हैं। आपको यार कुछ क्लैरिटी मिली होगी यार, कुछ सजेशन मैंने आपको दिए कि ऐसे ऐसे करके जो है वो आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग वाली हो या उसके हो, और किस तरीके से जो है आपको काम करना चाहिए ब्लॉगिंग में, कैसे यार नीश सिलेक्शन करना चाहिए, कैसे दिमाग लगाना चाहिए। ये नहीं यूट्यूब पे गया सर्च मारा कि भाई कोई बंदा जो है वो 10 नीच बता रहा है उसमें लग गया जा करके। नहीं, अपना दिमाग लगाओ यार। जब हम शेयर मार्केट में शेयर खरीदने वाले होते हैं तो सबसे बेसिक सी एक फंडा ये चीज़ होती है कि जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है ना, उसके कुछ शेयर तो हम खरीदें। तो सिंपल सी चीज़, आप भी देखो अगल बगल में कौन सी कंपनी ऐसी चल रही है, क्या चल रहा है, जिसके बारे में जो है इसके कितने यूज़र हैं, उसके ऊपर आप क्या कॉन्टेंट बना सकते हो। तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए काम करेगी। यूएस में जैसे मैंने बताया, पेट्स, डॉग, उनके फूड्स, ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और ऐसा नहीं इन सब चीज़ों में कंपटीशन नहीं है, बट इसमें भी माइक्रो नीचेस बनते हैं बहुत सारे। कोई पर्टिकुलर क्या हो ना, डॉग के फूड में एनालिसिस करने में कोई पर्टिकुलर कंपनी का फूड बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, उस कंपनी के फूड के ऊपर आप रिव्यू का सिस्टम जो है बना सकते हो। 5,000 का ट्रैफिक आएगा, बट बनाना तो एक ही दो ही माइक्रो नीची बनाना ना, 4 ही 5 कंटेंट तो लिखने हैं। 5,000 व्यूज़ पे भी भाई वहाँ पर जो है ना $25-30 कहीं नहीं गए। मैं कहता हूँ महीने में, मैं कहता हूँ आपके महीने में 5,000 व्यूज़ आ रहे होंगे, और आपका एक जो ब्लॉग है ना वो आपको अगर 30 35 $40 दे रहा है, तब भी वो आपका ब्लॉग आपके लिए प्रॉफिटेबल ही तो हुआ। सिर्फ डोमेन नेम का खर्चा जा रहा है, एक बार आपको मान लीजिए .com डोमेन है, आपका ₹1,000 साल का जो है वो खर्चा जा रहा है उस डोमेन पर, और आपने एक होस्टिंग ले रखी हुई है, जो होस्टिंग जो है ना जिसमें आप 100+ वेबसाइट जो है वो ऐड ऑन कर सकते हो। तो आप सोचो जा करके ना, वो चीज़ तो आपके लिए प्रॉफिटेबल ही हो गई ना, हो गई कि नहीं हो गई प्रॉफिटेबल। कि आपके 30-40 ब्लॉग हैं, जो आपका हर ब्लॉग $50-50 से दे रहा है, और आपका सिर्फ 5-6 हज़ार का ट्रैफिक आ रहा है इंटरनेशनल से ही, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो चलो यार आज का वीडियो जो है वो यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको कुछ ज्ञानबाजी पसंद आई हो भाई, ये ना कुछ दिमाग खुला हो, कुछ समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी यार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।